आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ऐसी कौन सी चीज है जो सोशल साइंस को सोशल स्टडीज से अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आमतौर पर हम सोशल स्टडीज और सोशल साइंस दोनों को मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों में ही मानव जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास जो समाज है, जो ह्यूमन रिलेशन है, दोनों में ही उसका अध्ययन किया जाता है। फिर ऐसा क्या कारण है कि हम दोनों को कहते हैं कि नहीं भाई, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस एक दूसरे से अलग है। तो ऐसा कौन सी चीज है जिससे दोनों के बीच में अंतर आता है? तो ये अंतर किस चीज का है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेप्थ एंड पर्पस इन दिस, कि इसमें गहनता तथा उद्देश्य का अंतर है। अगर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज की बात करेंगे तो किस चीज का अंतर है? डेप्थ का अंतर है, गहनता का अंतर है। अगर हम सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो स्टडीज, सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, मतलब क्या है कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, साइंस जहां पर फैक्ट्स आते हैं, जहां पे डिस्कवरी आती है, जहां पे रिसर्च आता है। तो अगर सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल साइंस का मतलब है कि आप सोसाइटी के बारे में डेप्थ में जाकर चीजों को जान रहे हैं। लेकिन जब सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो मतलब है कि आप अपने सोसाइटी के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको पता चल रही है। तो इसीलिए अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो ये बच्चों को 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाई जाती है, जिसको आप कहते हैं एसएसटी। एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज। तो यहाँ पर अब क्या, अपने सोसाइटी के बारे में बेसिक चीजें जो है आप जानते हो, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हम सिविक्स या नागरिक शास्त्र की बात करें। तो सोशल स्टडीज में आपको अपनी सोसाइटी के बारे में एक तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, रिवर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता चलता है, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में आपको पता चलता है। लेकिन अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में एक आपको अपनी सोसाइटी के बारे में एक डेप्थ, एक गहनता से जाकर उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। तो सोशल साइंस में आपको हर चीज के बारे में, कि हमारी सोसाइटी आज अगर ऐसी है तो क्यों है, अलग अलग टाइम में सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। तो सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक डेप्थ स्टडी होती है। तो इसलिए सोशल साइंस अक्सर जो है बड़े स्तर पर पढ़ाया जाता है। सीनियर सेकेंडरी कॉलेज लेवल पे सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, क्यों यहाँ पे आपको डेप्थ में जाके स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन सोशल स्टडीज की बात करें तो ये आपको सेकेंडरी लेवल पे, मतलब 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको पढ़ाई जाती है। तो सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशन, कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज और मानव संबंध जो है उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जब सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टडी किस तरह की है? साइंटिफिक स्टडी है। इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, की अनुसंधान, खोज और प्रयोग पर आधारित होता है। इट इज टॉट एट द हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल, की उच्च माध्यमिक स्तर पर और महाविद्यालय या कॉलेज स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है। तो इस सारे के सारे जो सब्जेक्ट है किसमें इंक्लूड है? सोशल साइंस में। और अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें, सोशल स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, और स्कूल करिकुलम में भी कौन सा है? सेकेंडरी लेवल पे, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक। इन सोशल स्टडीज द एलिमेंट्री सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंसेस आर ऑफन इंक्लूडेड, कि सामाजिक अध्ययन में प्राय सामाजिक विज्ञानों की जो प्रारंभिक विषय वस्तु आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 6 क्लास की बुक में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहां के बारे में आपको पता चलेगा। आपको अपने पास्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ज्योग्राफी में आपको अपनी जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, ट्रीज है, रिवर है, इंडस्ट्री, इसके बारे में आपको एक बेसिक पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे डेप्थ में नहीं आता, इतनी डीप में आप स्टडी नहीं करते। आपको सोशल एंड कल्चरल जो लाइफ है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, गवर्नमेंट के बारे में मिलेगी। लेकिन जब आप 10th के बाद 11th 12th में कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपको डेप्थ में चीजें मिलती हैं।
अगर आप वहां पे डेमोक्रेसी पढ़ोगे तो अगर आप एक डेमोक्रेसी 7th क्लास में पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिर्फ बताएंगे डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन वही डेमोक्रेसी जब आप 11th 12th में या कॉलेज लेवल में पढ़ोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी कि डेमोक्रेसी क्या है, कब आया, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था। तो जब सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे डेप्थ में आप जाके चीजों को जान रहे हैं, लेकिन सोशल स्टडी मतलब चीजों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। The intellectual level of its subject matter is lower than that of social sciences। की अगर सोशल स्टडीज की बात करें तो इसका जो बौद्धिक स्तर है वो जो सोशल साइंस है उससे कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल स्टडीज जो है वो निचले स्तर पे पढ़ाई जा रही है, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जा रही है, तो इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल कम ही होगा। और सोशल साइंस जो है वो 10th के बाद पढ़ाई जा रही है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा ही होगा। अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, उसकी भी हम बात करते हैं, क्या क्या अंतर है। अभी तक तो आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें, द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड, कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है विस्तृत होता है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल स्टडीज की, द फील्ड ऑफ सोशल स्टडीज इज नैरोअर देन दैट ऑफ सोशल साइंस की। इसकी जो फील्ड है, जो इसका जो क्षेत्र है सोशल साइंस की तुलना में इसका कम होता है। जैसे मैंने बात की कि सोशल साइंस में अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, यहाँ पे आप सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, और सोशल जो साइकोलॉजी वो भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप सोशल स्टडीज की बात करते हैं, सीटेट में भी आता है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल स्टडीज में। यहाँ पे इसमें हिस्ट्री होता है, इसमें इकोनॉमिक्स होता है, इसमें ज्योग्राफी होता है, और इसमें जो सिविक्स हम बात करते हैं, आप राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, तो ये इसमें इंक्लूड होता है। तो सोशल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सोशल साइंस में उससे भी ज्यादा होता है। तो सोशल साइंस का जो स्कोप अगर हम बात करें, इसका जो एरिया है वो ज्यादा होता है, वाइड होता है। फिर अगर हम सोशल साइंस की बात करें, इट्स कंटेंट हैज अ हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, क्योंकि सोशल साइंस जो है वो बड़े लेवल पे पढ़ाई जा रही है, वो सीनियर सेकेंडरी कॉलेज लेवल पे पढ़ाई जा रही है, तो इसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा हाई होता है। लेकिन सोशल स्टडीज जो है वो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जा रही है, क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल बौद्धिक स्तर होता है उन बच्चों के हिसाब से होता है, तो उनके सोशल साइंस की तुलना में लो होता है। सोशल साइंस इज इंक्लूडेड इन हायर क्लासेस, कि सोशल साइंस जो है हर क्लास में पढ़ाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के बाद से 11 12th में कॉलेज में, लेकिन सोशल स्टडी जो है सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसके अलावा सोशल साइंस इज फॉर अडल्ट, अगर हायर लेवल पे पढ़ाई जा रही है तो अडल्ट के लिए ही होगा, वयस्कों के लिए ही होगा। और सोशल स्टडीज की बात करें तो अगर लोअर लेवल पे पढ़ाई जा रही है, स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए है। फिर अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इट इज ऑप्शनल टू स्टडी सोशल साइंस, लेकिन सोशल स्टडीज जो है कंपलसरी है। कैसे है भाई? सोशल स्टडीज 10th क्लास तक, तो 10th क्लास तक आप सबको पता है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें तो सारे सब्जेक्ट सबको सबके लिए कंपलसरी होते हैं। आपको मैथ भी पढ़नी है, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको सोशल स्टडीज भी पढ़नी है। लेकिन जब 10th के बाद आप 11th में जाते हो तो वहां तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉमर्स लोगे, आप साइंस लोगे, आप आर्ट्स लोगे। तो इसलिए सोशल जो साइंस जो है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन सोशल स्टडीज है तो पढ़नी पढ़नी है। उसके अलावा सोशल साइंस इज मोर थ्योरेटिकल, सोशल साइंस ज्यादा थ्योरेटिकल है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों के बारे में थ्योरी जानते हो, डेप्थ में जाकर आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, चीजों के बारे में आप पूछते हो, लाइब्रेरी जाते हो, टीचर से पूछते हो, तो यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल होता है। लेकिन सोशल स्टडीज जो होती है बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि उनको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चले, जो वैल्यूज है उसके बारे में पता चले, उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले, उनको जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता चले, उनको जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके बारे में पता चले, ताकि इन चीजों को अपने लाइफ में बच्चा अप्लाई कर सके। तो सोशल स्टडी जो है ये प्रैक्टिकल है, ताकि बच्चा सीखने के बाद अप्लाई करे। लेकिन जब सोशल साइंस की बात करते हैं, थ्योरेटिकल है, ताकि बच्चा चीजों के बारे में और डीप डेप्थ में जाकर चीजों को जान सके। तो सोशल साइंस जो है ज्यादा थ्योरेटिकल है और सोशल स्टडी जो है ये प्रैक्टिकल है। सोशल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कि अगर सोशल साइंस की हम बात करते हैं तो डेटा संग्रह के और विश्लेषण के द्वारा इस समाज का अध्ययन करता है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि इसमें रिसर्च भी है, इसमें डिस्कवरी भी है,
तो यहाँ पे क्या है कि डाटा कलेक्शन के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, ताकि आप अपनी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सको। लेकिन अगर सोशल स्टडीज़ की बात करें तो ये किस पर ज़्यादा फोकस करता है? ऑब्जर्वेशन पे। आप देख कर चीज़ों को सीख रहे हो। और इन सोशल साइंस स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी एंड रिसर्च। की सामाजिक विज्ञान में जो बच्चे हैं जांच पड़ताल, खोज, शोध द्वारा सामाजिक समस्याओं की जांच करते हैं। कि जब आप हायर लेवल पे जाते हो, आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वहां पे क्या करोगे आप जांच पड़ताल करोगे, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप रिसर्च करोगे, तब ताकि आप अपने सोसाइटी को और अच्छे से जान सको। लेकिन सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो ये लोअर लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो इसका मेन चीज क्या है, मेन फोकस क्या है कि बच्चों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो बेसिकली सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में ये डिफरेंस था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको समझ में आया कि नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।